गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सरिता यादव आपकी आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग मैथ सेकेंड का पृष्ठफल तथा घनफल चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर अभी आज स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम लोग 3D आकृतियां जो होती हैं 3 डायमेंशनल, जिसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो छठी, सातवीं, आठवीं सारी क्लासों में। तो उसके बारे में हम कुछ विस्तृत जानकारी लेंगे। उसके घनफल के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं कि घनफल का या पृष्ठफल हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। उसके सारे फॉर्मूले मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, कि वो फॉर्मूले कैसे ज्ञात किए जा सकते हैं और उन फॉर्मूलों का प्रयोग करके हम लोग सारे सवालें हल कर सकते हैं। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि 3D आकृतियां होती क्या हैं, 3 डायमेंशनल मतलब क्या होता है। जैसे कि 2 डायमेंशनल आप जानते हो, चतुर्भुज होता है, वृत्त हो गया और त्रिभुज हो गया। ये सब आकृतियों का हमें सिर्फ फ्रंट ही दिखाई देता है, मतलब आगे का पृष्ठ ही दिखाई देता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, 2D यानी द्विआयामी आकृति कहते हैं। यहाँ पे त्रिविम आकृति यानी कि 3 डायमेंशनल जो आकृति होती है, उसमें हमें लंबाई भी दिखाई देती है, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी, जिसमें हमें तीनों चीजें नजर आए। ऊंचाई को आप मोटाई भी कह सकते हो। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, 3D आकृतियां। यानी जैसे कि यहाँ पर 3 आकृतियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, घनाभ, घन और वृत्ताकार, लंब, बेलन। इन तीनों के बारे में हम लोग फॉर्मूले उसके ज्ञात करेंगे। तो पहले देखते हैं कि ये आकृतियां होती कैसी हैं, दिखती कैसी हैं। जैसे पहले पहला वाला मैं आपको बताती हूँ, घनाभ, जिसे हम लोग आयताकार, लंब, बेलन भी कहते हैं। इसकी आकृति होती है कुछ, आपने बक्से देखे होंगे या टिफिन बॉक्स देखा होगा, आपका कंपास बॉक्स है। ये सभी आकृतियां जो हैं वो घनाभ की आकृति यानी आयताकार, लंब, बेलन की आकृति जैसी दिखाई देती हैं। यहाँ पर मैंने एक आकृति बनाई हुई है, आप देख सकते हो। तो एक आपको एक बॉक्स के जैसा दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें हमें देखो, ये लंबाई हो गई, लंबाई भी आपको दिखाई दे रही है और लंबाई के साथ साथ ये चौड़ाई होती है यानी ब्रेथ होता है, और ये उसकी ऊंचाई यानी कि आपको हाइट। ये तीनों चीजें आपको नजर आ रही है यहाँ पर। तो इस तरह की आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिआयामी यानी 3 डायमेंशनल आकृति कहते हैं। अब ये जो आकृति है घनाभ, आयताकार, लंब, बेलन, हम इसे आयताकार, लंब, बेलन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके सारे पृष्ठ, आप इससे पहले भी पढ़ चुके हो कि जो हमारा घनाभ होता है यानी आयताकार, जो लंब, बेलन होता है, उसमें कितने पृष्ठ होते हैं। अगर आप इसे ही ध्यान से अगर देखते हैं, तो पहले मैंने आपने देखा कि मैंने एक आयत बनाया, फिर दूसरा आयत बनाया, फिर मैंने उनको जोड़ा। तो यहाँ पे आप देखते हो कि सारे जितने भी पार्ट्स हमें दिख रहे हैं सब आयताकार दिख रहे हैं। सारे आयत के आकार है, सभी में लंबाई और चौड़ाई है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, आयताकार, लंब, बेलन कहते हैं। तो इसके सारे पृष्ठ जो हैं आयताकार हैं और ऊंचाई भी है इसकी, तो इसलिए ये आयताकार, लंब, बेलन हो गया। लंब यानी ऊंचा और बेलन के आकार का है। तो इसके बारे में आगे देखते हैं कि इसमें आपको पृष्ठ पहले पता होना चाहिए, क्योंकि हमें पृष्ठफल भी ज्ञात करना है, ऊर्ध्वाधर पृष्ठ क्या होते हैं वो भी ज्ञात करना है, उसका घनफल भी क्या ज्ञात करना है। तो पृष्ठ क्या होते हैं, यानी फेस, जैसे कि ये सामने का आपको दिखाई दे रहा है पृष्ठ है। देखोगे आप, एक पीछे पृष्ठ है, एक पृष्ठ हो गया, एक सामने है, 2 पृष्ठ हो गया, एक नीचे वाला पृष्ठ 3, ऊपर का पृष्ठ जो है वो 4, ये लेफ्ट साइड का 5 और राइट साइड का 6। कुल इसमें 6 पृष्ठ होते हैं। कितने पृष्ठ होते हैं, 6। आपको याद रखना है कि 6 पृष्ठ और 6 पृष्ठ होते हैं। और इसमें से ऊर्ध्वाधर यानी जो लंबाई में हो, खड़े खड़े हो, तो देखोगे आप, ये पीछे वाला जो आयत है वो साइड वाला, लेफ्ट वाला, राइट वाला और ये सामने वाला, ये 4 पृष्ठ ऐसे हैं जो कैसे हैं, ऊर्ध्वाधर में हैं, यानी खड़े खड़े हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, उनको हम ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज यानी जो लेटरल रहते हैं, तो यानी कि ये नीचे का और ऊपर का, इन्हें क्या कहेंगे हम लोग, क्षैतिज। तो यहाँ पे आपको ऊर्ध्वाधर पृष्ठ क्या होते हैं वो पता होना चाहिए। और संपूर्ण पृष्ठ यानी पूरे 6 पृष्ठ हैं, उनका हमें पृष्ठफल ज्ञात करना है। और घनफल, घनफल क्या होता है, किसी भी आकृति द्वारा, कोई भी आकृति हो, उनके द्वारा जो जगह घेरी, कोई भी 3D आकृति है यानी त्रिआयामी आकृति है, उसके द्वारा जो जगह घेरी जाती है, जैसे मैंने ये बॉक्स बनाया है, ये कितना एरिया कवर कर रहा है, कितनी जगह घेर रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, घनफल कहेंगे। तो घनफल कैसे ज्ञात करना है वो भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या फॉर्मूला पूछा है कि आयताकार, लंब, बेलन यानी जो घनाभ होता है उसके ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात करिए।
तो पहला फॉर्मूला कैसे हम निकालेंगे? आप दोनों नामों में कंफ्यूज मत होना। आयताकार लंब बेलन का मतलब होता है घनाभ। कोई भी अगर घनाभ दिया है तो वो भी आयताकार लंब बेलन, अगर आयताकार लंब बेलन दिया है तो घनाभ, मतलब दोनों फॉर्मूले सेम ही है। के ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का क्षेत्रफल। अब ये ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल जो है वो ऊर्ध्वाधर पृष्ठ हमारे सारे आयताकार होते हैं, और आयताकार जो पृष्ठ होते हैं उनका जो क्षेत्रफल होता है वो हम लोग क्या करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल आपको पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। और यहाँ पर हमारे लंबाई गुणे चौड़ाई वाले कुल कितने आयत हैं, यहाँ पर 4 हैं। लेकिन वो चीज हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पर लेंथ आएगा कि ब्रेथ आएगा, वो चीज अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो फॉर्मूले में गड़बड़ी हो सकती है। जैसे ये वाला है, नीचे का जो पृष्ठ है, नीचे का तो हमें नहीं लेना है, हमें सामने का लेना है। सामने में यहाँ देखो, यहाँ पर हमारा जो लेंथ है वो एल है, और जो ब्रेथ है वो एच है, यानी हाइट के रूप में है, तो वहां पर हम लोग एल गुड़े बी एच लिखेंगे। अगला जो है पीछे का, अगर आप लेते हो तो पीछे का भी ये एल होता है, और ये क्या होता है, हाइट होता है। और इस साइड का अगर आप देखोगे तो ये हाइट हो गई, और ये क्या हो गया, ब्रेथ हो गया। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें हाइट और ब्रेथ लेना है। ये ब्रेथ हो गया, और ये हमारी क्या हो गई, हाइट हो गई। ये भी एल हो गया। लंबाई आपको ध्यान रखनी है कि 1 2 3 4, 4 लंबाई हो जाएगी हमारी, और यहाँ पर ये भी ब्रेथ रहेगा। और यहाँ पे 1 2 3 4, 4 चौड़ाई हो जाएगी, और हमारी 4 क्या हो जाएगी, ऊंचाई भी हो जाएगी। तो उसके हिसाब से ही हमें सारे फॉर्मूले में उसी प्रकार जिन जो जो पंक्तियों का हम लोग जो जो कोरों का या जो भी आप उसका उपयोग कर रहे हो वही आपको लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे पहला फ्रंट वाला लिया है, तो यहाँ पे क्या है, एल गुड़े एच। पहला जो हमारा आयत होगा क्या होगा, एल गुड़े एच, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल गुड़े एच। दूसरा उसके पीछे वाला लेते हैं, ये भी ऊर्ध्वाधर है, तो उनको जो भी हम लोग लेंगे, जो क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर रहे हैं आयत का, उन सभी चारों क्षेत्रफलों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। क्योंकि ऊर्ध्वाधर का क्षेत्रफल पूछा है, तो हम चारों जो आयत है उनके क्षेत्रफल ज्ञात करके उनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी एल गुड़े एच प्लस एल गुड़े एच प्लस आगे आएगा बी गुड़े एच प्लस बी गुड़े एच। अब आप देखोगे यहाँ पे एल गुड़े एच, दो एल गुड़े एच है। एल गुड़े एच 2 है, तो यहाँ पर हमें क्या करने का, 2 एल गुड़े एच आप लिख सकते हो, या तो आप क्या कर सकते हो कि जो भी इसमें भी एच है, एच है, एच एच सभी में एच है, एच को कॉमन ले सकते हैं हम लोग। ये क्या बचेगा, यहाँ पर एल बचेगा, फिर प्लस है तो प्लस, फिर एल प्लस बी, और यहाँ पे हमने जो हमारा कॉमन क्या हो गया, एच। तो अब यहाँ पर कितने एल हैं, एल एल 2l और 2b भी हैं, तो 2l प्लस 2b एच। अब दोनों में 2 2 है तो 2 को कॉमन ले सकते हैं, यानी 2l प्लस बी एच। यही हमारा आयताकार लंब बेलन के जो ऊर्ध्वाधर पृष्ठ हैं उनका क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला। अब हम इस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है, शॉर्ट में आपका हो जाएगा। इतना बड़ा करने से अच्छा है कि आप 2l प्लस बी एच, यानी कि हमें अगर लेंथ ब्रेथ और हाइट यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पता है, तो हम आयताकार लंब बेलन के ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला। अभी सेकेंड फॉर्मूला देखते हैं। सेकेंड फॉर्मूला है कि आयताकार लंब बेलन का घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल, यानी कि अभी सिर्फ हमने ऊर्ध्वाधर पृष्ठ यानी 4 पृष्ठों का निकाला है। अभी संपूर्ण यानी कि टोटल 6 पृष्ठ जो होंगे उनका हमें पृष्ठफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल यानी वही पृष्ठ सारे का ज्ञात करना है। तो आयताकार लंब बेलन यानी आप ब्रैकेट में घनाभ भी लिख सकते हो, का संपूर्ण पृष्ठफल। अगर आप समझ के ज्ञात करेंगे फॉर्मूले, याद वो आसानी से आपको याद रह सकते हैं।
अगर या रट्टा मारेंगे तो वो अलग चीजें हैं, लेकिन अगर अब समझ के जैसे कि अभी आपने समझ लिया कि 4 पृष्ठ होते हैं, यानी 4 जो हमारे यहाँ आयत हैं और चारों का क्षेत्रफल हमने क्या किया, जोड़ दिया, तो ये फॉर्मूला मिल गया। तो ये आपको फॉर्मूला हमेशा याद रहेगा कि हाँ, हमें अगर ऊर्ध्वाधर पृष्ठ निकालने हैं तो जो हमने फॉर्मूला निकाला था 4 आयत के क्षेत्रफल को जोड़ के, वही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। सेम इसी तरह यहाँ पे अभी क्या होगा, हमें टोटल जो हमारे 6 पृष्ठ हैं उनका हमें यहाँ पर क्षेत्रफल लेना है और उन क्षेत्रफलों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो कैसे होंगे देखो, सारे पृष्ठ टोटल 6 पृष्ठ हैं, सभी में 2 ऐसे आएंगे जो लेंथ और ब्रेथ होंगे, 2 ऐसे आएंगे जो ब्रेथ और हाइट होंगे, और 2 ऐसे आएंगे जो लेंथ और हाइट होंगे। क्योंकि यहाँ पर हमने लिया है, यहाँ पे जैसे एल और एच, एक सामने वाला एक पीछे वाला एल और एच गुड़े होगा, साइड वाला बी गुड़े एच, यहाँ पर बी गुड़े एच, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, एल गुड़े बी और एल गुड़े बी ऊपर वाला। तो इस तरह से टोटल 6 आपको क्षेत्रफल मिलेंगे, यानी एल गुड़े बी प्लस एल गुड़े बी प्लस बी गुड़े एच प्लस बी गुड़े एच, और अगला हो जाएगा प्लस एल गुड़े एच प्लस एल गुड़े एच। ये हमारे टोटल 6 आयत हैं, उनके क्षेत्रफल हैं। तो अब हम इन्हें आगे सॉल्व करेंगे। आप अगर गुणा करोगे तो एल गुड़े बी का, तो एल बी हो जाएगा प्लस एल बी प्लस बी एच प्लस बी एच प्लस एल एच प्लस एल एच, इस तरीके से आ जाएंगे। अगला है एल बी 2 है, तो उन दोनों को हम जोड़ सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH। सब सारे 2 हैं, तो हम 2 को क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। 2 को हमने कॉमन ले लिया, तो LB प्लस BH और प्लस LH, बस यही हमारा फॉर्मूला है आयताकार लंब बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल का। इसमें हमने क्या किया, संपूर्ण पृष्ठफल यानी कि जो हमारे 6 पृष्ठ थे उनके सभी क्षेत्रफल को हमने जोड़ दिया। तो यहाँ पे 2 हमारे ऐसे आयत हैं जिनका क्षेत्रफल क्या रहता है, एल गुड़े बी। 2 ऐसे आयत हैं जिनके क्षेत्रफल बी गुड़े एच के रूप में रहेंगे, और 2 ऐसे हैं जिनका एल गुड़े एच के रूप में। आपको आकृतियां एकदम, जो आकृति मैंने बनाई है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए कि क्या, अगर आप नहीं समझना तो आप अलग अलग भी इस तरह से आयत को बना के समझ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, हम पीछे वाले आयत को बनाते हैं। यहाँ पर जो लंबाई और ये जो है क्या हो जाती है, ऊंचाई होती है। तो सेम ये जो पीछे वाला है वो सेम आगे वाला भी वैसे ही रहेगा, और जो लेफ्ट वाला है सेम राइट वाला भी वैसे ही रहेगा, और जो नीचे वाला है सेम ऊपर वाला भी वैसे। यानी कि आपको पता है कि आयत के आमने सामने की भुजाएं समान, यहाँ पे जो हमारा घनाभ है उसके भी आमने सामने के जो आयत रहेंगे वो क्या रहते हैं, समान रहते हैं। तो उस चीज का आपको ध्यान रहना। तो पहला हमारा ऐसा हो जाएगा, दूसरा अगर आप लोगे ये वाला साइड वाला लेते हैं तो उसमें हमारा नीचे वाला लेते हैं, तो एल और बी हो जाएगा। और तीसरा जो हमारा है वो कुछ इस तरीके का, यानी ब्रेथ और हाइट। तो ये तीनों आयत 3 प्रकार के 2 आयत होंगे। तो टोटल हमारा जो फॉर्मूला है वो किस इस तरह से आ जाएगा। अगली सवाल जो हमारी है, अगला जो फॉर्मूला एक्सप्लेन करने का है वो है आयताकार लंब बेलन यानी घनाभ का घनफल। हमें घनफल निकालना है अभी। आपको एग्जाम में ये फॉर्मूले एक्सप्लेन करने को नहीं आएंगे, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला कैसे आया वो मैं आपको बता रही हूँ। सिर्फ आपको फॉर्मूले का ही प्रयोग करना है। घनाभ का घनफल, घनफल में हमें सिर्फ 3 चीजें ही ध्यान में रखनी है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इन तीनों का अगर हम गुणा कर देंगे तो हमारा लेंथ, ब्रेथ और हाइट आ जाएगा। लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े ऊंचाई, यही हमारा फॉर्मूला, यानी कि एल गुड़े बी गुड़े एच। सिंपल, सबसे आसान यही है कि आयताकार लंब बेलन का अगर घनफल आपको पूछा जाए तो एल गुड़े बी गुड़े एच आप कर दोगे तो आपका
जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे घनाभ संबंधी जो फॉर्मूले थे, जो सूत्र थे, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। 3 फॉर्मूले आपको इसमें ध्यान रखने हैं। ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठफल और घनफल, ये तीनों जो चीजें हैं, ये आगे जो हम लोग घन या वृत्ताकार लंब बेलन पढ़ेंगे उसके अंदर भी ये चीजें रहेंगी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि ऊर्ध्वाधर पृष्ठ क्या होते हैं, संपूर्ण पृष्ठफल क्या होता है और घनफल क्या होता है। तो नेक्स्ट हम अगला बढ़ते हैं, जो हमारा है घन। अब घन की आकृति, घनाभ की आकृति तो मैंने आपको बता दी कि बॉक्स के आकार की होती है। आपके घरों में जितने भी बॉक्स वगैरह हैं तो उसकी तरीके के हैं। हमारे ब्लैक बोर्ड जो है वो भी घन के आकार के होते हैं। लेकिन घनाभ क्या होता है, घनाभ की आकृति क्या है, कैसी होती है? घन की आकृति कैसे, घन जो होता है वो घनाभ के जैसा ही रहता है, लेकिन घन में सिर्फ इतना फर्क है कि घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है, लेकिन घन में जो है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या रहती है, समान रहती है, एक जैसी रहती है। तो हमारा दूसरा क्या है, घन, जिसे हम लोग समघन भी कहते हैं। तो ये जो समघन है, आपने कभी ना कभी तो लूडो खेला होगा, तो उसका जो लूडो खेलने की जो गोटी होती है, जो हम फिराते हैं, जिसमें 6 अंक होते हैं, तो आप उसी से पता लगा सकते हैं कि सारे जो फेस होते हैं, उसके पृष्ठ होते हैं, सब एक जैसे होते हैं। चाहे जिस पर 1 लिखा रहे, 2 लिखा रहे, 3, 4, 5, 6, कितना भी लिखा रहे, 6 तक लिखा रहता है। यानी कि टोटल उसके 6 पृष्ठ होते हैं और 6 पृष्ठ सभी एक समान होते हैं। और आप अगर उसको ध्यान से देखोगे तो सभी जो है वो वर्गाकार होते हैं, वर्ग के आकार के होते हैं। यानी जो हमारा घन होता है वो वर्ग के आकार का होता है, वर्गाकार होता है। जैसे हमने अभी आयताकार सारा पढ़ा, और यहाँ पर क्या होगा, सभी वर्गाकार होगा। और उसकी सभी भुजाएं जितनी भी आप देख रहे हो, सारी भुजाएं क्या रहेंगी, समान रहेंगी। सबका मान एक जैसा ही रहेगा, चाहे वो लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, सभी जैसे कि अगर किसी का 5 सेंटीमीटर है तो तीनों भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी क्या होंगी, 5 सेंटीमीटर ही होंगी। तो अभी हम समघन का संपूर्ण पृष्ठफल, ऊर्ध्वाधर पृष्ठफल और घनफल ज्ञात करेंगे। इस बहुत ही आसान फॉर्मूला है, क्योंकि इसमें क्या है, भुजाएं अलग अलग नहीं है, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। सारी भुजाएं क्या है, एल है, यानी लेंथ, लंबाई दी गई है। और इस बात का ध्यान रखना है कि घन में क्या होते हैं, सभी फेस, जितने भी पृष्ठ हैं सभी वर्ग के आकार के होते हैं। यानी हम इसमें क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल का प्रयोग करेंगे। अब वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जैसे हमने आयत का फॉर्मूला अप्लाई किया था। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा गुणे भुजा, यानी कि भुजा का वर्ग। तो जो भी भुजा, अगर यहाँ पे एल दिया है तो एल का जो वर्ग हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग के क्षेत्रफल का उपयोग करके हम लोग यहाँ पर समघन का संपूर्ण पृष्ठफल, ऊर्ध्वाधर और घनफल ज्ञात करेंगे। तो पहला फॉर्मूला जो हमारा रहेगा वो है समघन का संपूर्ण पृष्ठफल। अगर हमने उसमें पहले ऊर्ध्वाधर निकाला तो आप इसमें भी पहले ऊर्ध्वाधर निकाल सकते हैं। फॉर्मूला का कुछ नहीं, चलो पहले ऊर्ध्वाधर का ही देख लेते हैं। समघन का ऊर्ध्वाधर पृष्ठफल, जैसे घनाभ में 4 पृष्ठ जो थे ऊर्ध्वाधर थे, सेम वैसे यहाँ पर भी 4 पृष्ठ कैसे रहेंगे, ऊर्ध्वाधर स्थिति में रहेंगे। तो यहाँ पे, वहां पे हमने 4 आयत का क्षेत्रफल निकाला था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि 4 वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो हमारा ऊर्ध्वाधर पृष्ठफल के बराबर होगा। तो आपका सिंपल सा फॉर्मूला आप क्या लिख सकते हो, 4 वर्गों का क्षेत्रफल। यहाँ पर हमने लंबाई को एल मान लिया है, लंबाई, चौड़ाई, हमारी ऊंचाई सब समान होती है। तो 4 वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, क्या होता है, 4 गुणे भुजा, भुजा का वर्ग, क्योंकि भुजा का वर्ग जो है वो वर्ग का फॉर्मूला है। यहाँ पर भुजा हमारी क्या है, एल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 गुणे एल का स्क्वायर, और हमारा जो फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 4l स्क्वायर। एकदम सिंपल फॉर्मूला। नेक्स्ट, समघन का संपूर्ण पृष्ठफल। जैसे हमने यहाँ पे ऊर्ध्वाधर 4 पृष्ठ थे, संपूर्ण यानी 6 पृष्ठ होंगे,
तो आपको क्या करना है, 6 पृष्ठ का 6 वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समघन का संपूर्ण पृष्ठफल। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 वर्गों का क्षेत्रफल। वर्ग का फॉर्मूला वही रहेगा, भुजा का वर्ग। भुजा का वर्ग यानी एल स्क्वायर यानी 6l स्क्वायर। ये आपका सेकेंड फॉर्मूला हो गया समघन का संपूर्ण पृष्ठफल। यहाँ पर सभी वर्ग हैं, 6 वर्ग हो गए। 6 वर्ग का फॉर्मूला होता है 6l स्क्वायर। अगला थर्ड बहुत ही आसान है, समघन का घनफल। घनफल के लिए जैसा हमने लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई घनाभ का लिया था, यहाँ पर भी हम लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेकिन हमारी यहाँ पर सारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, समान है, एल ही है। तो आप फॉर्मूला किस तरह लिखोगे, एल गुणे एल कितना हो जाएगा, एल क्यूब, यानी एल का क्या हो जाएगा, घन। ये हमारा थर्ड फॉर्मूला हो जाएगा, समघन का घनफल बराबर एल का क्यूब, यानी जो भी आपको भुजा का मान दिया रहेगा आप उसका घन करोगे तो आपको मान आसानी से मिल जाएगा। सिर्फ इसमें क्या आपको गुणा करने, मेन गुणा भाग जोड़ घटाना, यही आपके सवाल में रहता है। अगर आप उसको ध्यान से करोगे तो सारी सवालें आपके लिए आसान रहेगी। अगला, अभी यहाँ पर हमारी 2 आकृतियां हमने 3D वाली कंप्लीट कर दी हैं। अगली जो हमारी आकृति है वृत्ताकार लंब बेलन। घन तो आपको समझ में आ गया, घनाभ भी समझ में आ गया। अब आगे है लंब वृत्ताकार बेलन। जो वृत्ताकार बेलन होता है वो किस प्रकार का होता है, कैसा होता है, देखते उसके फॉर्मूले कैसे होंगे। वृत्ताकार लंब बेलन, अब ये कैसा होता है, यहाँ पर मैं आपको एक आकृति बना के दिखाती हूँ। कुछ ऐसी आकृतियां आपने देखी होंगी जिनका नीचे का और ऊपर का जो भाग होता है वो गोलाकार होता है, वृत्त के आकार का होता है, और जो उसका पूरा सरफेस है, नीचे का जो पार्ट है वो भी गोलाकार ही होता है। लेकिन अगर आप इसको बीच में से काटोगे और उसको फैलाओगे, ये जो आकृति जो हमने लंबाई ऊंचाई जो हमारी है ये वृत्ताकार है, यानी ये रेडियस मान लेते हैं, इसका क्या है, आर है, और यहाँ पे क्या है, ऊंचाई यानी हाइट दिया गया है। तो अगर हम इसको फैलाते हैं, अगर आप इसको काट के इसको फैलाओगे तो आपको कुछ इस तरह की आकृति मिलेगी। ये किस प्रकार की आती है, आकृति है आयत, और यहाँ पे जो ये था वो क्या था, ऊंचाई थी हमारी, और ये क्या था, ये देखो ये पूरा सर्कल, सर्कल यानी जो वृत्त की परिधि थी वो क्या हो गई, फैल गई। अगर हम इसको मोड़ेंगे तो वापस हमें उसी आकार का दिखाई देगा। जैसे कि आप अपने कागज को भी ऐसे फोल्ड करके आप वृत्ताकार लंब बेलन बना सकते हो। देखो आपको समझ में आएगा, अगर आपके पास कोई पेपर है खाली, जैसे मैंने इसको कर दिया है, आप ऐसे राउंड कर सकते हो। तो अगर आपने इसको राउंड कर दिया तो आप देखोगे नीचे का भाग कैसा दिखाई देता है, गोलाकार दिखाई देता है, और इस ऊपर का भाग भी कैसा होता है, गोलाकार, और ये जो बीच वाला है वो भी हमें राउंड दिखाई देता है। लेकिन जब हम इसको खोल देते हैं तो ये हमें किस प्रकार दिखाई देता है, आयत के आकार का दिखाई देता है। यानी आप कह सकते हो कि अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हमने लंब वृत्ताकार जो बेलन है अगर उसको ओपन किया तो कुछ ही आयत की आकृति दिखाई देगी हमें, और ऊपर भी वृत्त और नीचे भी क्या होता है, वृत्त। और वृत्त का क्या होता है, त्रिज्या, वो हमें ध्यान रखनी, वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आर कहते हैं। तो इसी चीज का प्रयोग करके ही हमें क्या करना है, लंब वृत्ताकार जो बेलन है उसके सभी जो पृष्ठफल है या घनफल है वो ज्ञात करेंगे। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं। को पहला पूछा गया है, वृत्ताकार लंब बेलन का वक्र पृष्ठफल। वक्र यानी जो खड़ा है, सीधा है, तिरछा, जो सीधा सीधा है ना,
तो इसको हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, कुछ इस प्रकार हो गया। और ये जो नीचे का पार्ट है, ये मैंने आपको बताया कि परिधि है, ये जो वृत्त है ना, पूरा वृत्त है, यानी ये वृत्त की परिधि को हमने क्या किया है, फैला दिया। वृत्ताकार लंब बेलन का वक्र पृष्ठफल। इसका फॉर्मूला कैसे होगा, क्या क्या चीजें चाहिए इसमें, वक्र यानी जो सीधा है, यानी कि हमें ये देखो, ये जो हमने फैलाया है, यानी लंब वृत्ताकार जो बेलन है उसके आधार की परिधि गुणे ऊंचाई, ये परिधि हो गया, और ये ऊंचाई, अगर इसको हम लोग इसका पृष्ठफल निकालेंगे तो हमें वक्र पृष्ठफल मिल जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वृत्ताकार लंब बेलन का लंब बेलन के आधार की परिधि, आधार यानी नीचे का जो हमारा बेस होता है, और आधार हमारा क्या है, वृत्ताकार है, इसलिए हमने उसकी परिधि ली है, गुणे ऊंचाई। वृत्ताकार लंब बेलन की परिधि, परिधि का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 2 पाई r, सभी को पता है। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r गुणे h, h यानी हमारी ऊंचाई, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई r h, यही हमारा वृत्ताकार लंब बेलन का वक्र पृष्ठफल का फॉर्मूला है। वृत्त की परिधि आपको पता है, जिसमें से देखो हमें दो ही चीजें चाहिए, सिर्फ r और h, क्योंकि पाई का मान तो हमेशा सेम रहता है, 22/7 या तो 3.14। आर यानी रेडियस, जो भी आपको त्रिज्या दी रहेगी वो, और ऊंचाई आपको जो दिया रहेगा वो। अब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके बेलन का वक्र पृष्ठफल ज्ञात कर सकते हैं। ये चीज आपको समझना है कि हमने ये वृत्त की परिधि क्यों ली है, क्योंकि आपको पता है हमने इसको जब फैला देंगे तो ये आयत के आकार का हो जाएगा, और नीचे का हमारा बेस क्या है, वृत्त के आकार का है, इसके लिए हमने पूरा उसका क्या लिया है, परिधि ली है। यानी परिधि जो है वो हमारी आयत की लंबाई हो गई। अब जैसे वृत्त में जैसे हम लोग आयत में लंबाई या वर्ग में लंबाई ऐसे ज्ञात करते हैं, लेकिन यहाँ पर वृत्त में हम क्या कहते हैं, उसे परिधि। ये परिधि ही जो हमारी आयत की लंबाई के बराबर हो गई, इसके लिए मैंने यहाँ पे लंबाई गुणे ऊंचाई यानी h लिया है। तो जो लंबाई हो किसके बराबर है, वृत्त की परिधि के बराबर है, गुणे h, तो हमारा फॉर्मूला आ गया 2 पाई r h। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला जो है वो, अगला सेकंड फॉर्मूला क्या पूछा है, वृत्ताकार लंब बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल। वृत्ताकार लंब बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल। अब इसमें हमें क्या क्या चीजें चाहिए, एक तो हमारा वक्र पृष्ठफल हो जाएगा, और ऊपर पृष्ठ का क्षेत्रफल और नीचे वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल। जो हमने ये आकृति बनाई है, ये जो आकृति हमने बनाई है, तो हमने सिर्फ वक्र यानी जो सीधा है उसका भाग हमने यहाँ पर ज्ञात किया, तो वक्र पृष्ठफल भी रहेगा उसमें, और ये ऊपर का जो पृष्ठ है वो भी रहेगा, और नीचे का जो पृष्ठ है वो भी रहेगा, तीनों का हमें क्या करना है, प्लस करना है। ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल यानी कि नीचे वाला जो भाग है, और हमारा वक्र पृष्ठफल, तीनों को जब हम जोड़ देंगे तो हमें वृत्ताकार लंब बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल मिल जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं वक्र पृष्ठफल प्लस ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठफल तो हमने अभी ज्ञात किया, हमारा वक्र पृष्ठफल क्या आया, 2 पाई r h प्लस, अब ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी ऊपर जो है वो भी वृत्त है, और जो नीचे आधार है वो भी हमारा क्या है, वृत्त है, दोनों वृत्त के हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², यानी यहाँ भी πr² रहेगा, और यहाँ भी आधार में भी क्या रहेगा, πr², यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, πr² प्लस πr², क्योंकि ऊपरी और निचला दोनों पृष्ठ हमारा किस आधार का है,
वृत्त के आकार का है। 2πr(h) प्लस यहाँ पर 2 हो गए तो 2πr², क्योंकि 2 यहाँ पर पाई r² तो कितना हो गया 2πr² हो गया। अब इसमें से हम कुछ चीजें क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, जो जो दोनों में सेम है। आप देखोगे यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 इसमें भी है, पाई भी ले सकते हैं, और r है, r ले सकते हैं। यहाँ पे क्या बचा रह जाएगा h प्लस r ब्रैकेट में बचा रहेगा। तो ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला जो है वो वृत्ताकार लंब बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात हो गया। सिर्फ ध्यान आपको देना है कि 3 भाग होते हैं उसके, 3 फेस हैं, तीनों को हमें क्या करना है, जोड़ देना है। वृत्ताकार लंब बेलन में 3 फेस होते हैं, अगर आप तीनों को जोड़ देंगे तो आपको संपूर्ण पृष्ठफल मिल जाएगा। 3 पृष्ठ कौन कौन से होते हैं, एक वक्र पृष्ठ होता है, एक ऊपरी भाग का पृष्ठ होता है, और नीचे के भाग का पृष्ठ होता है। कुछ जैसे कि हमने घनाभ में देखा कि 6 पृष्ठ होते हैं, घर में भी 6 पृष्ठ होते हैं, उसी प्रकार वृत्ताकार लंब बेलन में 3 पृष्ठ होते हैं। तो तीनों को हमने जोड़ दिया तो हमारा संपूर्ण पृष्ठफल पता चल गया। अगला है, आप इसको जैसे यहाँ पे h प्लस आर है, उसको r प्लस एच भी लिख सकते हो, कोई भी फॉर्मूला आप प्रयोग कर सकते हो, इसको r प्लस एच भी लिख सकते हो। अब हमारा लास्ट जो है वृत्ताकार लंब बेलन का घनफल। अब हमें क्या निकालना है, घनफल, यानी वो कितना घनफल है इसका। थर्ड फॉर्मूला, वृत्ताकार लंब बेलन का घनफल। अब घनफल में हमें क्या क्या चाहिए, आधार का क्षेत्रफल एक तो लेंगे, जो हमारा बेस है, आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई ले लेंगे, तो कितना एरिया कवर करा दे, ये पूरा सरफेस जो है वो, और ऊंचाई ये हम ले लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, घनफल मिल जाएगा, यानी आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार यानी क्या है, हमारा वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² गुणे h, तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, πr² h। तो एक्सप्लेन करने का यही मतलब है कि आपको किस तरह से ये फॉर्मूले आए हैं वो पता होना चाहिए। तो अभी मैंने आपको सारे फॉर्मूले एक्सप्लेन कर दिए कि किस तरीके से सारे फॉर्मूले आए। तो हमने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े, एक मैं आपको शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। पहला जो हमारा पॉइंट था कौन सा था, घनाभ। घनाभ में हमने 3 फॉर्मूले पढ़े, 1 2 3। कौन कौन से थे, पहला था घनाभ के ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का क्षेत्रफल, पृष्ठों का क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला था उसका, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी और ब्रैकेट के बाहर h। सेकेंड फॉर्मूला था हमारा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल, संपूर्ण पृष्ठफल का फॉर्मूला 2 lb प्लस bh प्लस lh। और थर्ड हमारा था घनाभ का घनफल, जिसमें हमने लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, l गुणे b गुणे h, ये हमारे 3 फॉर्मूले घनाभ के हो गए। सेकेंड हमारा क्या था, घन, इसमें भी हमने 3 फॉर्मूले देखे, कौन कौन से, पहला था घन का, घन को आप समघन भी कह सकते हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठफल, संपूर्ण या तो ऊर्ध्वाधर पृष्ठफल, दोनों भी आप देख सकते हैं। घन का ऊर्ध्वाधर पृष्ठफल, संपूर्ण पृष्ठफल का फॉर्मूला था 6 पृष्ठ होते हैं तो 6l², ऊर्ध्वाधर में 4 पृष्ठ होते हैं तो उसमें 4l²। सबसे जो मुझे लगता है आपको घन के फॉर्मूले लगेंगे, घन का घनफल, इसे समघन भी कहते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा l3। और हमारा थर्ड एंड लास्ट
वृत्ताकार लंब बेलन। और वृत्ताकार लंब बेलन में हमने क्या पढ़ा? वृत्ताकार लंब बेलन का वक्र पृष्ठफल, वक्र पृष्ठफल इसका फॉर्मूला था 2πr/h, और सेकंड हमारा था संपूर्ण पृष्ठफल। संपूर्ण पृष्ठफल उसका फॉर्मूला था 2πr/r+h, और लास्ट वृत्ताकार लंब बेलन का घनफल, इसका फॉर्मूला था πr²h। ये हमारे टोटल 3 जो मेन थे ये हमने पढ़ लिए, 3 टॉपिक आज, घनाभ, घन और वृत्ताकार लंब बेलन। अब ये 3 जो हमारी त्रिआयामी आकृति यानी 3D आकृति थी उसके सारे फॉर्मूले कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको कोई इसमें प्रॉब्लम है, कुछ चीजें अगर आपको नहीं समझ में आई है, कौन सा फॉर्मूला कैसे आया है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन? हाँ बेटा बोलो। हेलो टीचर, लंब वृत्ताकार बेलन और घनाभ दोनों एक ही होता है ना? आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, थोड़ा जोर से बोलेंगे। लंब वृत्ताकार बेलन और घनाभ दोनों एक ही है ना? एक सेकेंड, पहले तो हेलो लेकिन टीचर। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा, थोड़ा सा जोर से आप बोलिए। हेलो टीचर। हेलो, अभी आ रही आवाज? हाँ बोलो बेटा। टीचर मैं बोल रहा हूँ कि लंब अभी भी वृत्ताकार बेलन और बहुत एकदम घनाभ। बहुत स्लो आ रही, फिर भी मैं सुनने की कोशिश करती हूँ। हेलो टीचर। कोई और क्वेश्चन पूछिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा मुझे, तो मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगी। लंब वृत्ताकार बेलन और घनाभ दोनों एक ही है ना? हेलो, हमें से घनफल क्या होता है? हेलो, हेलो हेलो, हाँ घनफल क्या होता है? घनफल क्या होता है? अमीश, आपने पूछा घनफल क्या होता है। घनफल मतलब जैसे क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल क्या होता है कि कोई भी आकृति कितना जगह स्पेस घेर रही है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर ही मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि ये हमारा समझ जाइए कि वर्ग है, ये वर्ग इतना स्पेस घेरा है। जैसे कि हम लोग किसी भी घर का या कुछ अगर एरिया निकालते हैं तो उसको स्क्वायर फीट में ऐसे लिखते हैं, तो कितना स्पेस ले रहा है, कितनी जगह घेरा है, उसे हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। उसी प्रकार जो त्रिआयामी जो आकृति होती है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, वो कितना एरिया कवर कर रहा है, कितनी जगह घेर रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? घनफल कहते हैं। यानी कि जो 3D आकृतियां होती हैं उनके द्वारा घिरी हुई जगह को हम लोग क्या कहते हैं? घनफल कहते हैं। और कोई क्वेश्चन? हाँ बेटा पूछो। हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ सुमित बेटा पूछो, क्वेश्चन आपका क्या है? वृत्ताकार लंब बेलन का वक्र पृष्ठफल बताइए ना। आज मुझे आप लोगों की आवाज क्यों नहीं आ रही है? फिर आपकी आवाज आ रही है। आवाज प्रॉपर मुझे आ नहीं रही है। हेलो, थोड़ा सा जोर से बोलिए बेटा। वृत्ताकार लंब बेलन का वक्र पृष्ठफल बताइए ना।
वृत्ताकार लंब बेलन का वक्र पृष्ठफल कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए यही हाँ ये जो लंब वृत्ताकार बेलन है, जैसे मैंने बताया कि आपके पास अगर कोई ऐसा, जैसे आपके घर में जो डिब्बा होता है, अगर आपको देखोगे तो ऊपर भी गोलाकार होता है, नीचे भी गोलाकार होता है और बीच में भी आपको ऐसे राउंड शेप। लेकिन जब हम उसको ओपन करते हैं, खोलते हैं, अगर आप बीच में से उसे काट दोगे और फैलाओगे तो कुछ ये आयत के आकार का आपको दिखाई देगा। तो जो ये आयत के आकार की आकृति है उसका हमें ब्रेथ तो पता है, यानी कि चौड़ाई पता है क्या है, h है, लेकिन हमें लंबाई नहीं पता। तो यहाँ पर जो हमने खोला उसको, ये क्या निकला, वृत्त है, वृत्त की परिधि है, तो ये पूरा उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगी। तो हमारा वृत्ताकार लंब बेलन का जो वक्र पृष्ठफल है वो वृत्त की परिधि और ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होगी, यानी 2 पाई r गुणे h। ये हमारा वृत्ताकार लंब बेलन का वक्र पृष्ठफल का फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट। थैंक यू मैडम। हेलो। हेलो टीचर। हाँ बेटा बोलो। टीचर आवाज आ रहा है? हाँ आ रही है, बोलिए। वृत्ताकार लंब बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल। वृत्ताकार लंब बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल, तो जैसा हमने यहाँ पर वक्र पृष्ठफल निकाला, तो संपूर्ण पृष्ठफल में आपको वक्र पृष्ठफल भी रहना चाहिए, और मतलब सारे भाग, वक्र यानी एक पीला, और ऊपरी भाग और निचला भाग। ऊपरी भाग क्या है, वृत्त के आकार का है, और निचला भाग भी हमारा आधार क्या है, वृत्त के आकार का है। तो संपूर्ण पृष्ठफल यानी 3 पृष्ठ होते हैं, ऊपरी भाग, आधार और ये वक्र, तीनों को हम जोड़ देंगे, वक्र पृष्ठफल को और ऊपरी भाग का जो हमारा क्षेत्रफल आएगा, और नीचे भाग, ऊपर और नीचे का भाग हमारा क्या होता है, वृत्त के आकार का होता है। इसके लिए उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, पाई r स्क्वायर, यानी कि लंब वृत्त का संपूर्ण अगर पृष्ठफल आप ज्ञात करोगे तो क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठफल प्लस ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल और प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो ऊपरी पृष्ठ और आधार हमारा दोनों सेम है, यानी पाई r स्क्वायर वृत्त है, और वक्र पृष्ठफल हमने अभी ज्ञात किया 2 पाई r h होता है। तो हमने दोनों को, तीनों को क्या किया, जोड़ दिया, तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2 पाई r और ब्रैकेट में r प्लस h। और टीचर हाँ वृत्ताकार राहुल लंब बेटा बेलन, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। वृत्ताकार लंब बेलन और घनाभ दोनों एक ही है कि अलग अलग है? क्या कह रहे हो, फिर से एक बार बोलो बेटा। जो वृत्ताकार लंब बेलन है और घनाभ दोनों एक ही है ना? घनाभ और आयताकार लंब बेलन ये दोनों सेम है, बाकी दोनों जो वृत्ताकार लंब बेलन है ये अलग है और समघन अलग है। ये जो घनाभ मैंने कहा ना, घनाभ जो है वो क्या है, आयताकार लंब बेलन उसे कहते हैं, और ये वृत्ताकार लंब बेलन है, दोनों में काफी डिफरेंस है। आप घनाभ को आयता, क्योंकि उसके सारे जो घनाभ में सारे जो होते हैं पृष्ठ होते हैं वो आयत के आकार के होते हैं, इसलिए हम उसे आयताकार लंब बेलन कहते हैं। और जो वृत्त है वो मतलब वृत्त के आकार, इसलिए हम वृत्ताकार लंब बेलन कहते हैं। दोनों में डिफरेंस है, ये ध्यान में रखिए। ओके टीचर। नेक्स्ट, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? तो बच्चों आज हमने हमारे जो 3 मेन त्रिआयामी यानी 3D आकृतियां थी, उनके हमने सारे फॉर्मूले पढ़े, घनाभ, घन और वृत्ताकार। इसका हमने ऊर्ध्वाधर पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठफल और घनफल, ये तीनों फॉर्मूले हर एक आकृति के पढ़े। तो होप आपको अच्छे से समझ में आया हो, तो आप प्रैक्टिस कीजिए और इसे याद रखने की कोशिश करिए। थैंक यू।